राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है और कार्तिक माह में लड्डू गोपाल की विशेष सेवा की जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल की कार्तिक के महीने में सेवा कैसे करनी है। साथ ही जानेंगे कि कार्तिक का महीना कब से कब तक है। कार्तिक के महीने में देव तत्व मजबूत होते हैं। इस महीने में विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी और तुलसी माता का विशेष पूजन किया जाता है। साथ ही इसके अलावा गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ दान आदि करने से हर तरह के कष्ट से छुटकारा मिलता है। इस पूरे महीने में दिवाली, धनतेरस, छठ पूजा, व्रत और त्योहार पड़ते हैं और हमारे प्यारे लाला श्री कृष्ण भगवान का ही बाल स्वरूप है। तो इनकी कार्तिक के महीने में सेवा पूजा कैसे करनी है, साथ ही राधा रानी की पूजा हमें कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठाना है, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे एक बालक हैं, यानी छोटे बालक के रूप में उनकी सेवा की जाती है। इसलिए लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठाया जाता है। अगर आप चाहें तो लड्डू गोपाल को 6 से 8 के बीच में जगा करके उनको स्नान करा सकते हैं। मैंने लड्डू गोपाल को जगा लिया है और उनको उठाकर थोड़ी देर बिठा कर रखती हूँ। मैं तुरंत स्नान नहीं कराती हूँ। इसके बाद में जो भी पूजा के बर्तन हैं उनको साफ कर लूँगी, मंदिर की साफ सफाई कर लूँगी। जो सूखे फूल हैं, बासी फूल हैं, उनको हटा दूँगी, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे छोटे बालक हैं तो उनको तुरंत स्नान नहीं कराया जाता है। अब थोड़ा सा मौसम में बदलाव भी आ रहा है, चेंज हो रहा है, थोड़ा सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी। अब तो अगर आपने अपने लड्डू गोपाल के लिए कूलर, एसी, पंखा जो भी कुछ लगा रखा है उसको हम उठा के रख देंगे। और जिस मटके में पानी रखती थी मैं लड्डू गोपाल के लिए, उसको भी मैं अब उठा कर रख दूँगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। हल्की हल्की सर्दियाँ जिस प्रकार बच्चे के लिए शुरू हो जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी होती है। तो विशेषकर इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और साथ ही अगर आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल को हल्के गुनगुने जल से अब स्नान कराना शुरू कर सकते हैं, या आप चाहें तो नॉर्मल जल से भी लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। कार्तिक के महीने में विशेषकर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। तो लड्डू गोपाल की सेवा में सबका अपना अपना अलग अलग भाव होता है। जैसा जिसका भाव होता है उसी प्रकार से लड्डू गोपाल की वो सेवा करता है। तो आपका ये अपना भाव है। आप चाहें तो नॉर्मल जल से भी लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, या आप हल्के गुनगुने जल से भी लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। जब अधिक सर्दियां होती हैं तब तो हमें लड्डू गोपाल को गर्म जल से ही स्नान कराना होता है। और कार्तिक के महीने में जो विशेष तिथि आती हैं, जैसे पूर्णिमा तिथि है, एकादशी है, अमावस्या है, तो इन तिथियों पर आप अपने लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान जरूर कराइएगा, या फिर आप जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर भी लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। और साथ ही अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो फूल डालकर भी अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। अगर फूल नहीं मिलते हैं तो आप तुलसी दल का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही भाव के साथ में हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। कार्तिक का जो महीना होता है, ये महीना बहुत ही पावन महीना होता है। कार्तिक के महीने में पूजा अर्चना करना अथवा दान करने से करोड़ों गुना उसका फल प्राप्त होता है। तो लड्डू गोपाल की सेवा हमें बहुत ही प्रेम और भाव के साथ में करनी है। साथ में ही जिन लोगों के पास समय नहीं है, जॉब करते हैं, तो प्रतिदिन जिस प्रकार आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। मौसम में थोड़ा बदलाव आ रहा है। आप चाहें तो हल्के गर्म वस्त्र भी लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं, जो सनील के और वेलवेट के या फिर जो मोटा कपड़ा होता है उनका लड्डू गोपाल को आप वस्त्र बनाकर उनके वस्त्र धारण करा सकते हैं, या लड्डू गोपाल को कोई हल्का कंबल उड़ा सकते हैं या कोई रुमाल उड़ा सकते हैं। जिस प्रकार से जब हम छोटे बच्चे को स्नान कराते हैं तब उसको ठंड लगती है, तो ठीक उसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल की सेवा में भी इन बातों का ध्यान रखते हैं। जब भी मौसम बदलता है, सर्दियाँ या गर्मियाँ आती हैं, तो लड्डू गोपाल की जो सेवा में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो मैंने भी कार्तिक के महीने की लड्डू गोपाल के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं कि जिस प्रकार मुझे सेवा करनी है, उनके वस्त्र निकाल लूँगी गर्म, और जो लड्डू गोपाल का कूलर है उसको उठा कर रख दूँगी, जो मटका है लड्डू गोपाल का उसको भी उठा कर रख दूँगी। कार्तिक के महीने में विशेषकर तुलसी माता की पूजा की जाती है, और विष्णु भगवान का और माता लक्ष्मी का भी साथ में ही विशेषकर पूजन किया जाता है। कार्तिक के पूरे माह तुलसी माता के पास दीपक जरूर जलाइएगा। और जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो तो दोनों ही समय दीपक जलाकर तुलसी माता की पूजा अर्चना करेंगे, और जो लोग कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं वो लोग भी तुलसी माता के पास शाम के समय दीपक जरूर जलाइएगा। सुबह तुलसी माता में 1 लोटा जल अर्घ्य देना है, और शाम को हमें तुलसी माता के पास में एक दीपक जलाना है। सर्दियों में लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो थोड़ी बदल जाती है। ठीक जिस प्रकार से लड्डू गोपाल को गर्मियों में जल्दी उठाया जाता है, उसी प्रकार से सर्दियों में लड्डू गोपाल को 1 से 1.5 घंटे लेट जगाया जाता है।
तो लड्डू गोपाल के लिए सर्दियों के लिए रजाई, गद्दे, कंबल, गर्म ड्रेसें निकाल लें। और अगर ये सब व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आप ये व्यवस्था कर लीजिएगा ठाकुर जी के लिए, क्योंकि ठाकुर जी को मौसम के अनुसार ही वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनकी सेवा भी ठीक उसी प्रकार से की जाती है। और कार्तिक के महीने में शुद्ध सात्विक भोजन का ही प्रयोग किया जाता है, यानी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। आप चाहें तो अपने ठाकुर जी को गंगा स्नान करा सकते हैं। अगर गंगा स्नान कराने के लिए आप कहीं गंगा स्नान के लिए नहीं जा रहे हैं तो आप घर पर ही लड्डू गोपाल को गंगा स्नान करा सकते हैं। थोड़े से जल में आप गंगा जल डाल के लड्डू गोपाल को घर पर ही गंगा स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से आप कार्तिक महीने में अपने घर पर ही ठाकुर जी को सेवा कर सकते हैं। बहुत सरल तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल का कार्तिक के महीने में सेवा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा भाव और प्रेम की सेवा होती है। हमारे ठाकुर जी को आपके 56 भोग की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आप प्रेम से उनको खिलाएंगे, परोसेंगे, वो सब स्वीकार करते हैं। और आपकी कार्तिक के महीने में जो भी मनोकामना है वो भी हमारे ठाकुर जी जरूर से पूरी करते हैं। कार्तिक का महीना विष्णु भगवान का महीना होता है और लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान का ही बाल स्वरूप हैं। तो लड्डू